अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माई सेल्फ मोहम्मद रिहान सफदर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल WH मैथमेटिक्स ऑफिशियल। तो लास्ट टाइम जो मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज करवाई थी, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने क्वेश्चंस कुछ कर लिए होंगे। तो मैं उसका अब सोल्यूशन इस वीडियो में प्रोवाइड कर देता हूं, ताकि आप लोगों उससे जो है वो मैच करके आप लोग अपनी गलतियां या जो आप लोगों ने मिस्टेक्स की होंगी क्वेश्चन करने में, या जो चीज़ समझ नहीं आई होगी, वो आप लोग जो है वो उस चीज़ से देख सकें। अच्छा, अब जो पहले मैंने एग्जांपल करवाई थी, a = 5 7, ठीक है जी। तो अब इसका जो लोअर बाउंड बनेगा, लोअर बाउंड वो आप लोगों के पास बनता है 5, और जो अपर बाउंड बनता है वो आप लोगों के पास बनता है 7, ठीक है जी। क्योंकि 5 इसके तमाम एलिमेंट से छोटा है और 7 इसके तमाम एलिमेंट से बड़ा है, तो इस वजह से रिस्पेक्टिवली अपर बाउंड और लोअर बाउंड बन जाएंगे। इसका सुप्रीमम जो है वो 7 बनेगा। सुप्रीमम क्या बनेगा? 7। और जो इन्फीमम है वो आप लोगों के पास 5 बनेगा। अब ये मैं जल्दी डिलीवर करवा रहा हूँ क्योंकि ये सादा सी एग्जांपल है, आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है, ये कर ली होगी। तो इसका जो सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स बनेगा, उसको मैं मिसाल है लोअर बाउंड, इसको एल डैश से कह रहा हूँ, ये सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स है। तो ये आप लोगों के पास, और ये किसके रिस्पेक्ट में था? आर के रिस्पेक्ट में था, तो ये -∞ से 5 बन जाएगा, ठीक है जी। और जो यू डैश यानी कि सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स वाला बनेगा, वो आप लोगों के पास 7 से इन्फिनिटी बन जाएगा, सॉरी 5 पे क्लोज बाउंड और इस पे ये, ठीक है जी। अच्छा, अब सेकंड एग्जांपल थी बी सेट वाली, ये पहली एग्जांपल हो गई। अब जो सेकंड एग्जांपल थी वो आप लोगों के पास थी b = Q, 5, जहाँ पे जो Q मैंने कहा था वो कहा था मैंने रैशनल नंबर्स। अब देखिए, रैशनल नंबर्स जो आप लोगों के पास रियल नंबर्स के कंटेक्स्ट में पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे। अब Q रैशनल नंबर अगर आप लोग कंसिडर करते हैं, तो अब यहाँ पे एक टेक्निकल छोटा सा पॉइंट ये है कि आप लोग रैशनल नंबर्स में 5 से बड़ा नंबर यहाँ पे नहीं ले सकते। 5 ले सकते हैं, ठीक है, 5 से बड़ा नंबर नहीं ले सकते, बिकॉज इंटरवल के अंदर आप लोगों को जो इस सेकंड नंबर पे लिखा होता है वो बड़ा होता है, और उससे पीछे इधर छोटे नंबर्स होते हैं। तो इसका मतलब कि आप 5 से बड़ा रैशनल नंबर तो यहाँ कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है। 5 कंसिडर कर सकते क्योंकि 5 5 के इक्वल है। तो मैंने भी इंटरवल में कोई इक्वल नंबर लिखे हुए देखे नहीं हैं। तो आप लोग यूँ समझ लें कि आप लोगों ने 5 से छोटा रैशनल नंबर इधर लिखना है। कंजक्टिव 5 से छोटा रैशनल नंबर कौन सा है वो हमें नहीं पता, तो बस यूँ इस वजह से मैंने कह दिया कि आप लोग 5 ही ले लें, उस पे 5 पे फिर ओपन ब्रैकेट लग जाएगी, ठीक है जी। तो अब 5 से छोटे रैशनल नंबर्स कितने हैं? 5 से छोटे रैशनल नंबर 0 तक पॉजिटिव होंगे, 0 से पिछले सारे नेगेटिव होंगे। तो आप 5 से छोटे नंबर्स, यानी 5 से छोटा आप लोग नहीं कंसिडर कर सकते। आप लोगों को नहीं पता कि 5 से छोटे कहाँ तक जाएंगे। तो इस सेट को अगर हम लोग दूसरी तरह लिखना चाहें, तो वो बेसिकली आप लोगों के पास बनेगा -∞ से लेकर 5 तक, ठीक है जी। अब -∞ यहाँ पे जो नंबर्स आएंगे वो सारे के सारे कौन से आएंगे? आप लोगों को इस तरह लिखना नहीं है, मैं वैसे आप लोगों को समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को लोअर बाउंड निकालने में आसानी हो। तो अब इस सेट, यहाँ पर कौन से नंबर्स आएंगे? सिर्फ रैशनल्स। इरैशनल्स कोई और नंबर्स नहीं आ सकते, इंटीजर्स नहीं आ सकते, ठीक। अच्छा, सच इंटीजर्स भी रैशनल नंबर्स ही होते हैं। यानी नॉट इरैशनल नंबर्स इस जगह पर नहीं है, रैशनल नंबर्स हैं वो, जिस तरह के भी हैं, रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, जिस तरह के भी हैं वो आप लोगों के पास हैं रैशनल नंबर्स इधर, ठीक हो गया जी। तो अब इसका लोअर बाउंड तो एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि आप सबसे छोटा रैशनल नंबर तो आप लोगों को पता ही नहीं है वो क्या है, ठीक है जी। तो इस वजह से आप लोग जो है वो कह देंगे कि लोअर बाउंड, मैंने कहा था, आई थिंक मैंने बताया भी था आप लोगों को, इसका लोअर बाउंड क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, तो वो इस वजह से एग्जिस्ट नहीं करता। तो लोअर बाउंड नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, अपर बाउंड क्या होगा जी? यू बी, ठीक है जी। अपर बाउंड इसका 5 हो जाएगा। और जो सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड है, मैं यू डैश, जो भी मैं सेट ऑफ ऑल निकालना चाहूँगा ना, लोअर बाउंड या अपर बाउंड, मैं एल डैश यू डैश से डिनोट करूँगा। तो यू डैश आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? 5 से लेकर इन्फिनिटी तक। और एक मिनट ज़रा आप वीडियो पास करके सोचिएगा कि 5 के ऊपर जो है वो ओपन ब्रैकेट आएगी या क्लोज ब्रैकेट आएगी। तो यहाँ पर ऑब्वियसली 5 पे ऊपर क्लोज ब्रैकेट आएगी, क्योंकि 5 एक अपर बाउंड तो है ना, तो वो सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स वाली, यानी अपर बाउंड्स की फैमिली में से तो बिलोंग कर गया ना वो। तो इस वजह से आप लोगों के पास 5 के ऊपर जो है वो क्लोज ब्रैकेट आ जाएगी। तो यह आ गया। अब इसका जो इन्फीमम होगा, इन्फीमम नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि लोअर बाउंड ही नहीं है तो इन्फीमम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसी तरह आप लोग के पास जो सुप्रीमम है,
वो आप लोगों के पास 5 ही है, क्योंकि 5 से छोटे नंबर जो हैं, 5 से यूँ कह लें कि वो जो टी था, वो जो आप लोगों ने 5 से छोटा लेना था, तो 5 से जितने भी छोटे नंबर्स हैं वो अपर बाउंड्स नहीं होंगे। या दूसरे लिहाज से देखा जाए तो जो आप लोगों के पास सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स था, उसमें सबसे छोटा 5 ही है, 5 से छोटा नंबर कोई नहीं है, और 5 इंक्लूडेड भी है, तो इस वजह से सुप्रीमम इसका 5 हो जाएगा। अच्छा, अब थर्ड एग्जाम्पल मैंने क्या ली थी जी, ए इज़ इक्वल टू 2 ए, और जो मैंने ए कहा था वो आप लोगों के पास पॉजिटिव इंटीजर्स का था। देखें, इसका पहले हम लोग लोअर बाउंड की बात करते हैं। लोअर बाउंड ऑब्वियसली 2 होगा, लोअर बाउंड आप लोगों के पास सॉरी 2 हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब लोअर बाउंड इसका 2 कैसे है, क्योंकि 2 जो है इसके तमाम एलिमेंट से सबसे छोटा है। अब पॉजिटिव इंटीजर की बात की गई है ना, पॉजिटिव इंटीजर आप लोग यहाँ पर एक और चीज़ भी नोट कीजिएगा कि आप पॉजिटिव इंटीजर कम से कम 2 ले सकते हैं या 2 से बड़ा लेंगे। 2 से छोटा इंटीजर यानी 1 नहीं यहाँ पे कंसिडर कर सकते। 1 इसलिए कंसिडर नहीं कर सकते कि यहाँ पे आप लोगों के पास 2 आ जाएगा, और 2 1 से बड़ा है, तो पहले आप लोग छोटा लिखते हैं इंटरवल्स के अंदर, पहले बट छोटा लिखते हैं और दूसरा बाद में, क्योंकि ये कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वाली बात नहीं हो रही है, यहाँ इंटरवल्स की बात हो रही है। तो इंटरवल्स में पहला छोटा होता है और सेकंड वाला जो है वो बड़ा होता है। तो यहाँ पर ए आप लोग 1 कंसिडर नहीं कर सकते, 2 कंसिडर किया जा सकता है किसी सेंस में, क्योंकि 2 उसके इक्वल आ सकता है, तो वह एक पॉइंट बन जाएगा, इंटरवल नहीं बनेगा, यानी उस इंटरवल की लेंथ 0 हो जाएगी बेसिकली, यूँ समझ ले। लेकिन यहाँ पर मिनिमम आप 2 ले सकते हैं, 2 से बड़ा नहीं ले सकते। तो इसका मतलब यहाँ पर फिर क्या होगा, आप लोगों के पास लोअर बाउंड 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 से छोटा नंबर आप लोगों के पास इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है जी। अब इसका सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड क्या बनेगा, यानी कि सॉरी लोअर बाउंड है तो इसको एल डैश कह लें। एल डैश आप लोगों के पास इंटी किसके रिस्पेक्ट में आप लोगों के पास था, रियल नंबर्स। अब यहाँ इससे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर ऑर्डर सेट जेड हो गया, जेड नहीं है, ऑर्डर सेट आर ही रहेगा, ठीक है जी। क्योंकि वो तो जेड के लिए तो सिर्फ इस ए के ऊपर कंडीशन है ना कि सेकंड एलिमेंट उसका कैसा होगा, यानी बड़े वाले एलिमेंट वो इंटीजर्स होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है जी। तो अब इसका जो एल डैश बनेगा वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक बनेगा, और पॉज करके सोचिएगा 2 पर क्लोज ब्रैकेट आएगी या ओपन ब्रैकेट। मैं आप लोगों को 2-3 सेकंड का पॉज देता हूँ। अच्छा जी, तो आप लोगों ने सोच लिया होगा, और मुझे यकीनन उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट का ही जहन में आया होगा, क्योंकि 2 एक लोअर बाउंड है तो लोअर बाउंड्स के सेट में बिलोंग करेगा। अच्छा, अब इसके अपर बाउंड की बात कर लेते हैं, मैं इसको यू बी कह लेता हूँ। अपर बाउंड इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज कि आप लोगों के पास पॉजिटिव इंटीजर्स का सबसे बड़ा एलिमेंट आप लोगों को नहीं पता कि वो क्या है, यानी इसकी एंडिंग ये एक किस्म का यूँ कह लें कि वो बेसिकली 2 से इन्फिनिटी वाली बात की गई है, ठीक है जी। हाँ, लेकिन अब इन्फिनिटी में सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे, बीच वाले उनके नंबर कंसीडर नहीं किए जाएंगे। यानी अगर आप 2 से 3 कर रहे हैं तो 2 से 3 यानी 3 से फिर ए की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। पॉइंट्स में ए यहाँ पर नहीं लेंगे, उनके दरमियान वाले नंबर तो कंसीडर होंगे, बट आप लोग इनके जो हैं वो मतलब यानी कि पॉइंट्स वाली वैल्यू ए की जगह नहीं ले सकते, वो इंटीजर्स ही ले सकते हैं, ठीक है जी। तो इस केस में आप लोग जो हैं वो देख लें, यानी कि इस इधर आप सबसे बड़ा ए क्या ले सकते हैं, आप लोगों को नहीं पता, आप इन्फिनिटी ले सकते हैं। तो इस वजह से आप लोगों को इस तरह लिखना नहीं है, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है। तो इस केस में आप लोगों के पास लोअर बाउंड यानी अपर बाउंड नॉट एग्जिस्ट। तो जब अपर बाउंड एग्जिस्ट करता तो इसका सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स भी नहीं होगा और इसका सुप्रीमम भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, सुप्रीमम नॉट एग्जिस्ट, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम लोग फोर्थ एग्जाम्पल पर चलते हैं जी, जो मैंने बल्कि इसका बताया भी था कि अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, वो क्यों नहीं करता वो आप लोगों को रीज़न यहाँ पे पता चल गई। अब मैं जल्दी जल्दी इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग पिछले लेक्चर जो मैं ये सपोज करके चल रहा हूँ कि आप लोगों को पिछले लेक्चर्स देख कर आए हुए हैं। अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स देख कर आए हैं तो आप लोगों को हल्की फुल्की टेक्निकलिटीज़ वो मैं बता रहा हूँ साथ साथ, और बाकी जो आप लोग डिटेल में अगर समझना चाहें तो आप लोग पिछले लेक्चर्स लाजमी देखें। यानी कि यूँ समझ लें कि लोअर बाउंड से लेकर जो लास्ट लेक्चर इन्फीमम वाला तक हुआ है वहाँ तक आप लोग सारी चीज़ें डिटेल में देखें, ताकि आप लोगों को ये एक्सरसाइज करते हुए प्रॉब्लम ना हो। मैं सिर्फ ये जो जनरलाइजेशन के अंदर थोड़ी बहुत टेक्निकलिटीज़ है मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मुझे। अच्छा, अब जो फोर्थ थी एग्जांपल, इसमें भी आप लोगों के पास ऑर्डर सेट रियल नंबर्स ही था, रियल नंबर्स का सेट ही था। तो आप लोगों के पास ये जो ए था वो आप लोगों के पास 5 7 और यूनियन 2 ए था, ठीक है जी। और इसमें जो ए था वो आप लोगों के पास वो बिलोंग करता था 1 2 5 में से। अब इसके अंदर आप लोग अगर ए को 1 कंसिडर करते हैं तो वो तो बात ही गलत हो जाएगी, क्योंकि आप लोग ए को 1 ले ही नहीं सकते, बिकॉज इंटरवल की बात हो रही है, इंटरवल में 2 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पर ए आप अगर 2 कंसिडर करते हैं, ठीक है जी,
अगर आप मतलब पॉसिबिलिटी समझा रहा हूँ आप लोगों के पास, अगर आप ए को टू कंसिडर करते हो तो इसका यूनियन क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा आप लोगों के पास। मैं आप लोगों को रियल नंबर लाइन से ड्रा करके समझाता हूँ। आप लोगों के पास यहाँ पर ज़ीरो है, ये चलें यहाँ पर ज़ीरो है, यहाँ पर वन है, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया, फोर हो गया, फाइव हो गया, सिक्स हो गया और ये सेवन हो गया, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर यहाँ फ़िलहाल सेवन ही है, क्योंकि इस सेट के अंदर भी फाइव ही है छोटा नंबर। अच्छा, तो अब आप लोग अगर यहाँ पर टू कंसिडर करते हैं तो वो तो एक ही पॉइंट बन जाएगा, इसकी लेंथ जीरो है, मतलब वो टू ही कंसिडर किया जाएगा। तो जब आप यूनियन लेंगे, टू जो है वो इस फाइव और सेवन के अंदर आता है कि नहीं आता, ठीक है जी। तो वो जो है वो आप लोगों के पास यूँ समझ लें कि टू इस इंटरवल के अंदर फ़िलहाल नहीं आ रहा, ठीक है जी। तो इस केस के अंदर आप लोग क्या करेंगे, इसका आंसर क्या बनेगा, इस सेट का आंसर फाइव और सेवन यूनियन टू, टू एक ही नंबर बन जाएगा अगर आप ए को टू कंसिडर करते हैं तब, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर यह आ गया आप लोगों के पास। अब इसके अंदर जो है वो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, वो टू ही ऑब्वियसली, बिकॉज कि आप लोग जो है वो टू जो है वो फाइव और सेवन के दरमियान। अब देखिए इस सेट के अंदर आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, इस सेट के अंदर आप लोगों के पास ये टू से लेकर फाइव तक के नंबर्स हैं, ये इंक्लूडेड नहीं हैं, क्योंकि आप लोगों के पास टू कामा टू जो है वो आप लोगों के पास क्या बनता था, मतलब एक पॉइंट बनता था। जब वो एक पॉइंट बनता था तो उस केस के अंदर आप लोगों के पास इसका जो इन्फीमम बनता था वो आप लोगों के पास क्या बनता, सॉरी अभी मैं हम लोअर बाउंड्स की बात कर रहे हैं, अभी हम फिलहाल अपर बाउंड्स की बात नहीं कर रहे। तो लोअर बाउंड इसका क्या बनता था, क्योंकि अपर बाउंड तो इसका ऑब्वियसली सेवन बनेगा, और सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड सेवन से लेकर इन्फिनिटी तक बनेगा, और इसका जो सुप्रीमम बनेगा वो सेवन बनेगा, क्योंकि सेवन इस सेट का सबसे बड़ा नंबर है, ठीक हो गया। अब मैंने ये इतनी जो है वो थोड़ी सी टेक्निकल एग्जांपल इस वजह से करवाई है ताकि आप लोगों को चीज़ों के साथ टैकल करना आ जाए, कि आप लोग अगर कोई मुश्किल से मुश्किल सवाल भी आ रहा है तो बेसिक कंसेप्ट से आप लोग उसको टैकल कैसे कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर इसका ऑब्वियसली सबसे छोटा, क्योंकि देखें ना आप लोगों ने लोअर बाउंड, अब अपर बाउंड की मैं बात नहीं कर रहा, अपर बाउंड का मैंने हिंट सब कुछ दे दिया है, आप लोग वो खुद लिखिएगा। मैं सिर्फ अभी इस एग्जांपल के लिए स्पेसिफिकली सिर्फ लोअर बाउंड्स की बात करूंगा, ठीक है। जहाँ पे कोई अगर टेक्निकलिटी अपर बाउंड से रिलेटेड आएगी तो मैं वो भी बता दूंगा, ठीक है जी। अब अभी लोअर बाउंड्स की बात हो रही है। तो अब इसका सबसे छोटा नंबर देखा जाए तो टू ही है, बिकॉज टू इसके तमाम सेट से छोटा, ये इक्वल वाली कंडीशन पूरी कर रहा है। इसका मतलब यानी कि टू इज़ लेस देन और इक्वल टू ए, सॉरी लेस देन और इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। क्योंकि देखे अब टू से लेकर फाइव तक के दरमियान वाले नंबर्स तो आ ही नहीं रहे, या तो टू अकेला आ रहा है या फाइव से लेकर सेवन तक के वाले नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन फाइव और सेवन भी एक्सक्लूडेड हैं, फाइव और सेवन भी अंदर नहीं इंक्लूडेड। लेकिन चूंकि इंटरवल हम लोगों ने बनाना होता है, अपन इंटरवल से बनाने का आप लोगों को रीज़न नहीं पता होगी यकीनन, तो अपर यानी कि यूं यूं समझ लें कि जो है वो ओपन इंटरवल बनाने की ज़रूरत इस वजह से पेश आई क्योंकि हमें इस फाइव के कंसेक्टिव नंबर का तो पता ही नहीं है। अगर हमें कोई ऐसा सिनेरियो बनाना पड़ता जिसके अंदर हमें ये डिस्क्रीट नंबर नहीं लेने हैं, सिर्फ दरमियान वाले नंबर्स लेने होते। हमें दरमियान वाले नंबर का तो एंड वाले का पता ही नहीं है वो कौन सा है, यानी फाइव के, यानी दूसरे लफ्ज़ में कहें तो फाइव के कंसेक्टिव बड़े नंबर का पता ही नहीं है वो कौन सा है। तो इस वजह से हम लोगों ने ये वाली नोटेशन यूज़ कर ली कि आप फाइव को ही लिख लें, लेकिन आप फाइव को एक्सक्लूड कर दें कि सिर्फ फाइव के अलावा बाकी सारे बड़े नंबर इंक्लूड हैं, तो इसमें ऑटोमेटिकली वो फाइव के कंसेक्टिव नंबर भी आ जाएगा। तो इस वजह से आप लोगों को ओपन इंटरवल जो है वो इस तरह, मेरे ख्याल में इस तरह बने थे, ठीक है जी। तो मज़ीद आप लोग गूगल पर इस चीज़ पर रिसर्च कर सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग अपने पॉइंट की तरफ आते हैं। तो टू इसका सबसे छोटा नंबर हो गया, टू ही लोअर बाउंड हो गया। अब इसकी सुप्रीम इन्फीमम की बात करते हैं। तो अब इन्फीमम के जब, सॉरी इन्फीमम की नहीं, अभी सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर लोअर बाउंड क्या आ जाएगा, लोअर, यानी अगर आप ए को टू कंसिडर करते हैं तो उस केस के अंदर जो लोअर बाउंड आएगा, इफ़ ए इज़ इक्वल टू टू, वन तो ले नहीं सकते तो टू या फाइव ही ले सकते हैं ए को, तो लोअर बाउंड बी ओ यू एन डी बाउंड इज टू, ठीक है। अगर ए टू होगा तो लोअर बाउंड टू हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब ये नहीं समझ लेना कि ए अगर सेवन है तो लोअर बाउंड सेवन होगा, वो नहीं, वो पैटर्न पे आप चलाएंगे। बस यहाँ पे एक यूँ कह लें कि इत्तफाकन जो है वो आप लोगों के पास, अगर आप ए को टू ले रहे हैं तो लोअर बाउंड टू आ गया। ऐसा कोई इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि अगर आप ए को कुछ और कंसिडर करते तो उसी को लोअर बाउंड करेंगे, कह देंगे, ठीक है जी। तो ये बस एक इत्तफाक बन गया कि आप लोगों के पास अगर ए टू आ रहा है तो आप लोगों के पास, यानी ए को इस सेट के अंदर, इस सेट के मुताबिक अगर ए को टू लेते हैं तो आप लोगों के पास लोअर बाउंड टू आ जाता है। और जो सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स बनेगा यानी एल डैश, वो आप लोगों के पास क्या बनेगा,
टू से छोटे सारे नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर्स के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर टू तक और टू इंक्लूडेड होगा। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि टू से लेकर जो फाइव तक के नंबर्स था उनका क्या, वो किसी भी चीज़ में नहीं आएंगे, बिकॉज वो टू से तो बड़े हैं, ठीक है, और वो इस सेट के अंदर भी नहीं है। चलिए, आप लोग यूँ भी सोच सकते हैं कि लोअर बाउंड या अपर बाउंड के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो सेट में मौजूद हो या ना हो, बट अगर आप लोग इन नंबर्स को सेट के अंदर कंसीडर भी करते, किसी तरीके से आप लोग कंसीडर भी करते, लेकिन इन सब नंबर से टू तो छोटा नंबर मौजूद था, तो इसका मतलब कि ये इनमें से, इन दरमियान वालों में से कोई भी लोअर बाउंड वाली कैटेगरी पूरी नहीं कर सकता था, अपर बाउंड वाली भी नहीं कर सकता था, क्योंकि इन नंबर से बड़े नंबर्स 7 तक जो हैं वो आ रहे हैं, मतलब इस सेट के अंदर मौजूद हैं 5 से लेकर 7 तक वाले, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर ये वाला हिस्सा आप लिखें या ना लिखें, आप लोगों के पास कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना इससे लोअर बाउंड मुतासिर हो रहे हैं, ना इनसे अपर बाउंड मुतासिर हो रहे हैं। अच्छा, ये हो गया। अब इसमें सुप्रीम इन्फीमम कौन सा बनेगा, वो ऑब्वियसली टू बन जाएगा, बिकॉज इस सेट के अगर लिहाज से देखा जाए तो टू आप लोगों के पास लोअर बाउंड्स के सेट में सबसे बड़ा है। अब टू हो गया। अब इसको हम दूसरी डेफिनेशन से देख लेते हैं। अच्छा, टू से बड़े नंबर्स अगर आप लोग देखें और वो लोअर बाउंड्स ना हो, तो टू से बड़े नंबर्स आप लोग 5 और 7 इंटरवल के दरमियान वाले लेंगे, ये वाले नहीं लेंगे, बिकॉज आप लोगों ने जो टी लेना होता है वो आप लोगों ने उसी सेट के अंदर से लेना होता है, जो सेट आप लोग, जिस सेट का आप इन्फीमम या जो सुप्रीमम निकाल रहे हैं। ये मैंने आप लोगों को शायद इन्फीमम वाली वीडियो में नहीं बताई, लेकिन सुप्रीमम वाली वीडियो में ये मैंने चीज़ बताई थी कि आप लोग जो टी है वो होगा ऑब्वियसली ऑर्डर्ड सेट में से ही, लेकिन वो आप लोग उस सेट के अंदर से लेंगे जिस सेट का आप लोग सुप्रीमम या इन्फीमम निकाल रहे हैं, यानी उस सब सेट में से, उस ऑर्डर सेट के उस सब सेट में से, ठीक है। तो अब इस केस में देखा जाए तो 2 से 5 के दरमियान वाले जो नंबर्स बनते हैं वो तो आप लोगों के पास आ ही नहीं रहे, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग जो नंबर्स 2 से बड़े कंसीडर, टी की वैल्यूज़ कंसीडर करेंगे, वो 5 से 7 वाले इंटरवल वाले में कंसीडर करेंगे, तो आप लोग देख लेंगे कि वो सारे के सारे लोअर बाउंड नहीं आते, क्योंकि उन सबसे छोटे नंबर ऐसा इस तरह मौजूद होंगे। वो जब आप इंटरवल वाली एग्जाम्पल इन्फीमम और सुप्रीमम में समझेंगे ना, तो आप लोगों को इस पॉइंट की समझ आ जाएगी। मैं अभी उस डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि जो है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी जो है वो एक्सरसाइज वाइंड अप हो जाए, इसके बाद जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर सकें। अच्छा, अब क्या होगा कि इसका सुप्रीम हमने अगर इन्फीमम तो निकाल लिया, अब सुप्रीमम मैंने आप लोगों को बता दिया था कि वो 7 आता है, इसका अपर बाउंड भी 7 आएगा, सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड 7 से लेकर इन्फिनिटी तक आएगा, और 7 के ऊपर क्लोज ब्रैकेट आएगी। अच्छा, अब हम लोग अगर ए को 5 कंसिडर करते हैं इस क्लास, इस सिनेरियो के अंदर, ठीक है जी, अगर हम ए को 5 कंसिडर करते हैं उस लिहाज से, फिर आप लोगों के पास सारा सिनेरियो बदल जाएगा। सुप्रीमम इन्फीमम भी चेंज हो सकते हैं, वो भी हम देखते हैं, ठीक है, लेकिन जो कंसेप्चुअल चीज़ें थी वो आप लोगों की थोड़ी बहुत चेंज हो सकती हैं। अच्छा, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 5, तो जो ए सेट वो बनेगा वो 5 से लेकर 7 तक यूनियन 2 से लेकर 5 तक, ठीक है जी, ये बनेगा। अब ये सेट कौन सा आ रहा है, यानी कि इस सेट के अंदर कौन से नंबर्स आ रहे हैं, 2 से लेकर 5 तक वाले भी आ रहे हैं और 5 से लेकर 7 तक भी आ रहे हैं, तो इसका जो यूनियन बनेगा वो 2 से लेकर 7 तक बन जाएगा। और ऑब्वियसली अगर सब पे क्लोज ब्रैकेट है तो सब पे क्लोज ब्रैकेट ही आएगी, ठीक है जी। तो ये आप लोगों के पास 2 से लेकर 7 तक ओपन क्लोज ब्रैकेट। हाँ, अगर आप लोगों के पास 5 पे आप ओपन क्लोज दोनों यूज़ कर लें, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन एक चीज़ याद रखें, इस सिनेरियो के अंदर आप लोगों के पास दोनों केसेस के अंदर, यानी चाहे इसमें आप बड़ी साइड से ले लें चाहे छोटी साइड से ले लें, 5 इज़ एक्सक्लूडेड, 5 इंक्लूडेड नहीं है, तो इसमें से आप लोग माइनस करेंगे 5 को, इस सेट के अंदर से 5 को माइनस कर देंगे। हाँ, अगर दोनों में से किसी एक इंटरवल के ऊपर 5 के ऊपर क्लोज ब्रैकेट होती ना, फिर तो आप लोग ले सकते थे, क्योंकि यूनियन की बात हो रही है, इंटरसेक्शन में नहीं। अब मैं वो इतनी ज़्यादा एग्जांपल्स की डिटेल में नहीं जा रहा, वो आप लोग पॉसिबिलिटीज़ खुद सोचिएगा, ताकि क्योंकि देखें, अगर मैं इतनी एग्जांपल्स इधर ही करवा दूंगा तो फिर हम लोग जो हैं वो, जो मतलब यानी कि जो है वो अपनी असल वीडियो से दूर चले जाएंगे, क्योंकि अगर हम लोग एक ही चीज़ के बारे में इतनी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, वो आप लोग खुद पॉसिबिलिटी सोचिएगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। वरना मैंने इनकी काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ लोअर बाउंड्स और अपर बाउंड्स वाली वीडियोज़ में बताई हुई हैं। आप लोग उन्हीं सेट्स की, अगर आप लोग जनरल पॉसिबिलिटीज़ की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो आप लोग उन्हीं सेट्स के सुप्रीमम इन्फीमम निकाल लीजिएगा, क्योंकि उनके अपर बाउंड्स और लोअर बाउंड्स तो निकले हुए हैं, तो आप लोगों को आसानी रहेगी समझने में। उसमें इंटरसेक्शन, इस तरह की यूनियन वाली बहुत सारी एग्जांपल्स मैंने करवाई हुई हैं, तो आप लोगों को समझ आ जाएंगी, वो मुझे उम्मीद है। तो इस सेट का आप लोग इस तरह लिखेंगे।
अब इसके अंदर से 5 आप निकाल भी दें या जो भी कर लें तो 5 इस सेट के अंदर कहीं पे आ रहा है ना, तो इसका सुप्रीमम इन्फीमम पे या यूँ कह लें कि अपर बाउंड लोअर बाउंड पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन जब आप टी की वैल्यूज टी वाली डेफिनेशन से आप सुप्रीमम इन्फीमम निकाल रहे होंगे ना, तो उसमें आप टी को चाहे सुप्रीमम के केस में चाहे इन्फीमम के केस में 5 नहीं ले सकते, बिकॉज 5 उस सेट ए के अंदर तो आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो इस वजह से आप लोग इस चीज़ को ऐसे देखें। तो इसका जो सबसे क्या बनेगा, आप चले हम लोअर बाउंड की बात करते हैं तो लोअर बाउंड इसका 2 बन जाएगा, इसका जो अपर बाउंड बनेगा वो 7 बन जाएगा, इसका इन्फीमम जो है वो 2 बन जाएगा, इसका सुप्रीमम 7, मैं लिख नहीं रहा, इसको ऑरली बता रहा हूँ तो आप लोग सुन के लिख लीजिएगा। इसका जो अपर बाउंड है वो 7 बन जाए, सॉरी सुप्रीमम है वो 7 बन जाएगा। अब सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक, और सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड जो है वो 7 से लेकर इन्फिनिटी तक, और 2 और 7 पे क्लोज ब्रैकेट्स आ जाएंगी। तो अब इसका जो जवाब बनेगा वो क्या बनेगा कि अगर ए जो है वो 2 है तो लोअर बाउंड आपके पास 2 बनेगा, और वो सारे सिनेरियो जो मैंने बताया है। और अगर ए 5 है तो उसके लिहाज से जो लोअर बाउंड है वो 2 बन जाएगा और अपर बाउंड 7। यानी कि आप लोगों के पास ए को आप लोग दोनों में से इस कुछ भी ले रहे हैं, आप लोगों के पास ना सुप्रीमम चेंज हुआ है, ना इन्फीमम चेंज हुआ है, ना लोअर बाउंड चेंज हुआ है, ना अपर बाउंड चेंज हुए हैं। तो इस वजह से आप लोग क्या करेंगे, अल्टीमेटली आप लोगों के पास आंसर क्या आएगा, इन्फीमम क्या आ जाएगा, आप सॉरी मैं लोअर बाउंड से शुरू करता हूँ। लोअर बाउंड 2 आ जाएगा, अपर बाउंड 7 आ जाएगा, इन्फीमम 2 आ जाएगा, सुप्रीमम 7 आ जाएगा। सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स माइनस 7 से लेकर इन्फिनिटी तक, और सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स जो है वो इस सिनेरियो के अंदर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, मतलब कि वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक। ठीक है, मतलब आप ए को इनमें से कुछ भी ले रहे हैं, आप लोग के पास जनरल रिजल्ट यानी दोनों पॉसिबिलिटीज़ आप लोगों ने करके देख ली। हाँ, अगर सेट की तादाद चेंज होती और नंबर्स होते तो आप लोग उन सब पे पॉसिबिलिटीज़ चेक करते। अल्टीमेटली हम लोगों ने यही देखा कि आप ए को इनमें से कुछ भी ले रहे, 1 तो ले ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे 2 है। तो अगर आप हाँ अगर यहाँ 1 होता तो फिर आप 1 पे भी चेक कर लेते। ठीक है, तो उसके लिहाज से फिर हाँ अगर इन दोनों केसेस में ए को 2 लेने से 5 लेने से अगर डिफरेंट आंसर आ रहे थे तो फिर आप और लगा के ले सकते कि या तो अपर बाउंड ये होगा या तो ये होगा। ठीक है जी, तो ये थी या 4 एग्जांपल्स। अब हम लोग इसकी जो नेक्स्ट 2 एग्जांपल्स रहती हैं, यानी ऑर्डर सेट मैंने चेंज किया था इंटीजर्स का, तो वो अब हम लोग देख लेते हैं जल्दी जल्दी 2 एग्जांपल्स, और इसके बाद फिर हम लोग लेक्चर को वाइंड अप कर देंगे। अच्छा जी, तो अब हम लोग लास्ट एग्जांपल्स को देखते हैं जी। अब जो ऑर्डर सेट इसमें क्या है, ऑर्डर्ड सेट इज सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है जी, अब जो आगे 2 एग्जांपल्स होंगी उनमें ऑर्डर्ड सेट इंटीजर्स का होगा। इसमें जो पहली एग्जांपल मैंने दी थी वो ए, यानी यूँ कह लें क्वेश्चन दिया था वो ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 और क्यू दिया था, जिसमें क्यू बिलोंग कर रहा था। मैंने सॉरी उस वक्त रैशनल्स की बात की थी, लेकिन ये जो क्यू डैश है ये नोटेशन जो आप लोगों के पास इरेशनल्स की यूज़ की जाती है। अब सबसे पहले अगर देखा जाए तो मैंने उसमें हिंट दे दिया था आप लोगों को, लेकिन अगर आप लोगों को नहीं समझ आए तो इसमें चले सोल्यूशन आप लोग देख लीजिए। अगर क्यू एक इरेशनल है, चाहे चले रैशनल भी हो, अगर क्यू रैशनल भी हो, तो अगर यहाँ पर मैं मिसाल देता हूँ, मैं एक लेके चेक करूँगा वरना तो वो तो अनडिफाइंड बनेंगे ना। वो आप लोगों के पास पहली कंडीशन जो फुल मतलब जहाँ पे क्राइटेरिया एंड हो जाएगा वो आप लोगों को बता रहा हूँ, यानी आप लोगों को लोअर बाउंड अपर बाउंड की तरफ जाने की ही ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को निकालने ही नहीं पड़ेंगे इस एग्जाम्पल के अंदर। अगर आप लोग मैं मिसाल है एक इरेशनल नंबर 2 ले रूट 2 ले लेता हूँ, क्योंकि आप रूट 2 कुछ भी ले सकते हैं सेट्स के अंदर, तो बड़े छोटे की तादाद या यूँ कह लें तरतीब मायने नहीं रखती सेट्स के अंदर, तो इंटरवल्स के अंदर रखती है, लेकिन इस तरह के डिस्क्रीट सेट्स के अंदर आप बड़ा छोटा आगे पीछे लिख दें तो वो कोई ऐसा इशू नहीं लिया माना जाता। तो आप लोग मिसाल है रूट 2 ले लें, 1 2 3 4 और रूट 2, क्योंकि इरेशनल्स की ये इरेशनल्स की नोटेशन है, तो मैं इरेशनल मैंने उस वक्त रैशनल का कह दिया था, तो आप लोग इरेशनली अगर आप रैशनल भी ले लेते हैं तो कोई ऐसा सच इशू नहीं होगा। ठीक है जी, तो अब रूट 2 क्या ये वाली कंडीशन ये वाली फुल की फिल कर रहा है? ऑब्वियसली नहीं कर रहा, बिकॉज इसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट आ गया है जो आप लोगों के पास इंटीजर तो है ही नहीं। रूट 2 इज़ नॉट एन इंटीजर। जब रूट 2 एक इंटीजर ही नहीं है तो आप लोग के पास सबसेट की कंडीशन क्या थी? सबसेट की कंडीशन ये थी कि अगर आप ए को जी का इंटीजर सबसेट कह रहे हैं तो ए के तमाम एलिमेंट्स जी के अंदर होने चाहिए, जबकि 1 से लेकर 4 तक तो इंटीजर्स में है, रूट 2 तो इंटीजर्स ही नहीं है। तो इसका मतलब ए इज़ नॉट द सबसेट ऑफ इंटीजर्स। जब उसका सबसेट ही नहीं है तो इंटीजर्स के रिस्पेक्ट के अंदर हम लोग ए का
जो है वो लोअर बाउंड या अपर बाउंड निकाल नहीं सकते। तो जब लोअर बाउंड अपर बाउंड नहीं निकल सकता तो सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स की भी सवाल नहीं पैदा होता, ना सुप्रीमम इन्फीमम का सवाल पैदा होता। तो यहाँ पे ये एंड हो गया। आप लोगों ने इसकी रीज़न क्या लिखनी है कि एज वी ऑब्जर्व्ड दैट ए इज़, मैं ओरली बोल रहा हूँ, आप लोग सुन के इसको लिख लीजिएगा, मैं ज़रा आराम आराम से बोलता हूँ। एज वी observed that A is not the subset of ordered set integers, so we can't find lower bound or upper bound or supremum or infimum। ठीक है जी। तो बस ये आप लोग लिख दीजिएगा तो आप लोगों के पास सोल्यूशन इसका हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग इसकी सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। सेकंड में क्या था, मैंने जो ए दिया था आप लोगों के पास वो 5 7 9 के और एल, ये मैंने आप लोगों को दिया था। और मैंने जिसमें के और एल था